आज मीरा भाईंदर शहर में पधारे हुए महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदीप जी, मीरा भाईंदर यूथ कांग्रेस की प्रभारी करीम मैडम, नगर सेविका रुबीना मैडम, अशरफ भाई नगर सेवक, नगर सेविका मरलीन मैडम, हमारे जिला अध्यक्ष अभी अभी आए हैं, कल 50 साल पूरे किए हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, प्रमोद सामंत जी, फरीद भाई ब्लॉक अध्यक्ष थापा जी, मिश्रा जी, अनवर भाई, फैजुल्ला भाई, आप सभी लोग और सामने विराजमान मेरे युवा साथियों और जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों। युवक कांग्रेस, आप लोग जानते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट पद है। आपको लगता होगा यार युवाओं का एक झुंड है, यूथ है, ये इस पद का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। आज केंद्र में मोदी सरकार है, हम कहते हैं ना पहले लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। तो वो जो गोरों से जो लड़े थे ना, उस गोरों से लड़ने की शुरुआत इस युवाओं ने की थी। और जब इन युवाओं ने वो शुरुआत की थी, आपको सब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है या जितने भी इस देश में लोगों ने बलिदान दिए हैं, बड़े बड़े नाम, सुभाष चंद्र बोस जी, जो हमारे भगत सिंह जी, इन सब की जो उम्र है वो कोई 50-55 साल की नहीं थी। तो ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस युवा अवस्था में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। और उसी दरमियान जब आगे चलकर कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को देखा कि किस तरह युवा जो है वो इस आंदोलन के लिए उत्तेजित है, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए उत्तेजित है, लेकिन उसे कोई सही दिशा नहीं मिल रही है, उसे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तब जाके आगे चल के हमें ये नीड महसूस हुई कि कांग्रेस में भी एक युवाओं का सेल होना चाहिए, और उसके बाद युवाओं को मौका देने के लिए, उस लड़ाई में शामिल करने के लिए इस यूथ कांग्रेस का निर्माण किया गया। आप सोचेंगे यूथ कांग्रेस का इतिहास तो 1960 से है, बाद में एनडी तिवारी जी अध्यक्ष बने। ये गलत सोच है। युवाओं का जो सेल है वो इंडिपेंडेंस के पहले से काम करता आया है, और आपको गर्व महसूस होगा कि जिस यूथ कांग्रेस में आप जुड़े हुए हैं, उस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस जी। अभी फरीद भाई ने, अभी सिद्धेश ने भी कहा, कुछ वक्ताओं ने कहा कि इस शहर में कुछ दिनों पहले एक रैली निकाली गई, एक समाज को भड़काने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बताने के लिए कि हम में आक्रोश है। कितना आक्रोश है, दो मुद्दों को लेके उन्होंने रैली निकाली, एक तो लव जिहाद और एक लैंड जिहाद। इनके रोज रोज नए जिहादों के नाम कौन देता है ये पता नहीं, केंद्र से ही आते होंगे, पता नहीं आगे और कौन कौन से इन्वेंट करेंगे ये। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद, अब मैं आज नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी दिन किसी मंच पे जरूर बताऊंगा कि इस शहर का सबसे बड़ा लव जिहादी कौन सी पार्टी से है और सबसे बड़ा लैंड जिहादी कौन सी पार्टी से है। तो ये तो बाद की बात है, आज नहीं बताऊंगा। कह रहे थे कि जिहादी नगर है, नया नगर है, हमारे एरिया के बारे में। नया नगर हमारा भी है, जिस तरह पूरा मीरा भाईंदर शहर हमारा है ना, उसी तरह मैं रात को 2 बजे भी, राजपुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन रात को 2 बजे नया नगर जाके लौट के सेफली आता हूँ। ये नया नगर है। और आज का नहीं, जब आपके ये मोदी जी, फडणवीस जी, मेहता जी, जो जितने भी है ना, वो जब नहीं थे ना इस शहर में, उससे पहले मुझे इस शहर में सेफ्टी महसूस होती है। ये आप लोग जैसे लोग आए हैं, भड़काने का षड्यंत्र चालू है, लेकिन इस शहर में जब तक मुजफ्फर हुसैन जीवित है ना, तब तक ये नौबत आने नहीं देगा। मेरी कांग्रेस पार्टी है, आप तो निकाल रहे थे भड़काने के लिए, हिंदुओं को, मुसलमानों को रैलियां निकालते हो ना नफरत की। ये मंच देख सकते हैं, वहां एक क्रिश्चियन लेडी बैठी है टीका लगाकर, यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा है टीका लगाकर, पीछे एक मुस्लिम व्यक्ति बैठा है टीका लगाकर, एक हिंदू व्यक्ति बैठा है टीका लगाकर। ये कांग्रेस है। हिम्मत है करने के लिए? भाजपाइयों चैलेंज देता हूं, टोपी और टिकट की राजनीति करते हो ना, करके दिखाओ कभी। यहाँ एक ब्राह्मण टोपी भी पहनेगा, यहाँ एक मुस्लिम टीका भी लगाएगा, जो उखाड़ना है, जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो। ये भारत देश है, फरीद भाई ने बताया युवाओं का देश है। यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत स्कोप है यहाँ पर।
क्योंकि एक समय था, इस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष संजय गांधी जी रह चुके, बहुत बड़े मंत्री, अभी गुलाम नबी जी नहीं है हमारे साथ लेकिन वो भी अध्यक्ष रह चुके, मनीष तिवारी जी, मतलब बड़े बड़े चेहरे जो आज की तारीख में देश के बड़े चेहरे कहे जाते हैं, उनकी शुरुआत जो है वो यूथ कांग्रेस से रही है। और उस वक्त जो लोगों के करीब जाने के जो मुद्दे हुआ करते थे वो क्या होते थे? छूत अछूत का मामला, लड़कियों को पढ़ाई का मामला, एनवायरनमेंट से जुड़े मामले, ये उस टाइम बहुत प्रोमिनेंट मुद्दे हुआ करते थे। आज भी उनका महत्व कहीं कहीं जगहों में है, लेकिन आज मुद्दे बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। तो आज उन मुद्दों से लड़ने के लिए आपको ये तैयारी करनी होगी। ये भारत देश, अभी फरीद भाई ने बताया, युवाओं का देश है। 60% की जनसंख्या इसकी जो है वो युवाओं की है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा इस देश में पाए जाते हैं। अब ये जो आज स्थिति है ये आज से 20-22 साल बाद नहीं रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो जिस प्रकार से पहले बढ़ती थी आज नहीं बढ़ती है। तो आज से 20-25 साल बाद इंडिया का वर्क फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, और कंज्यूम जो फोर्स करता है, जो एमिनिटीज लेता है, जो खर्चे जिनके ज़्यादा होते हैं, वो फोर्स इसकी बढ़ती जाएगी। तो आपके पास इस देश को मजबूत बनाने के लिए आपके और हमारे पास सिर्फ अगले 20 साल है। उसके बाद तो हम भी शायद युवा नहीं रहेंगे ना, मन से रहे लेकिन तन से तो नहीं रहेंगे। वैसे तो मन से तो सारे युवा हैं। मैं भी यूथ कांग्रेस से ही राजनीति की शुरुआत हुई, और दादा आज तक अध्यक्ष नहीं बन पाया। पहले यूथ कांग्रेस में अपॉइंटमेंट दिया तो उपाध्यक्ष बना। उसके बाद मेरी खुशनसीबी के पहली बार जब चुनाव हुए, यूथ कांग्रेस के पहला चुनाव लड़ने वालों में मैं हूं सर यहाँ पे। जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और उसमें फरीद भाई ने मेरी मदद की थी, कोई दो राय नहीं, आप भूल गए होंगे, मुझे याद है, मैं याद रखता हूँ, बोलता नहीं हूँ। तो पहला अपॉइंटमेंट के जरिए उपाध्यक्ष, उसके बाद 3 वोट से हार गया उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं बन पाया, और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए और दोबारा 12 वोट से हारा और उपाध्यक्ष। तो ये बस, और उसके बाद आपने भी जिला में उपाध्यक्ष ही बनाया। अभी आते आते कार्याध्यक्ष बन चुका हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये एक और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज तक दादा मैंने आज तक 3 रातें जेल में काटी है, एक एक करके, और तीनों बार यूथ कांग्रेस की वजह से काटी है। तो एक बार तो नवी मुंबई में काटी है, एक बार मीरा रोड में काटी है, एक बार थाने में काटी है। तो 3 रातें हो गए, 3 जेल में देख चुका हूँ, लॉकअप देख चुका हूँ। तो ये भी एक अपना अनुभव होता है यूथ कांग्रेस में, लड़ाइयाँ लड़ी। ये यहाँ की आज की जो यूथ कांग्रेस की टीम है, अभी सबने बताया सर, बहुत बड़े काम इन्होंने किए हैं। अभी बताया कि लगभग 2 करोड़ के आसपास, सही है अनवर भाई, आप भी शामिल थे, सिद्धेश भाई है, दीप है, कुणाल काटकर जी है, लगभग 2 करोड़ के आसपास कोविड के दौरान इन लोगों ने बिल माफ़ करवाए। एक छोटी सी समस्या हमारे भाईंदर में टॉयलेट की थी, लोगों के झोपड़पट्टी आवास में जो लोग थे उनमें समस्या थी टॉयलेट की। वो टॉयलेट की समस्या समाधान करने के लिए कई दिनों तक ये लोग अनशन पे बैठे रहे। दीप काकड़े हमारे पूर्व अध्यक्ष, एज वेल एज उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष साहिब लाल जी, तो इन लोगों ने वो अनशन किया। उसके बाद कोविड के दरमियान तो हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब ने ऐसी हमको ड्यूटी दी। ड्यूटी क्या थी, हमारा सौभाग्य है कि हमें जीवन में कुछ पुण्य करने का मौका मिला सर, और ये भी जो जिनकी इच्छा होती है उनको ही मिलता है। तो हमें टाइम स्लॉट बांट कर दिया, राकेश तू 12 से 3 आएगा, फरीद भाई तुम 3 से 6 आओगे, प्रमोद भाई तुम 6 से 9 आओगे। इस तरह का बांट के लगभग कितना महीना, 2 महीना, 3 महीना, पता नहीं सर। घर जाते थे तो बच्चों से भी दूर रहते थे। घर जाते थे ना तो वाइफ देखती थी, बच्चे देखते थे, तो इतना शुरू में खौफ था कि अगर हमको कुछ हो गया तो इन बच्चों को हो जाएगा। तो बच्चे पास में आते थे तो शाम को यहाँ से छूटने के बाद बच्चों को टच भी नहीं करते थे, ना उनको टच करने देते थे, ना हम करते थे। ये स्थिति थी। फिर 15 दिन 20 दिन निकल गए तो हमारे वो कहते हैं ना क्या, कलेजा खुल जाना, तो कलेजा खुल गया और फिर फैमिली के साथ भी बैठने लगे, प्रोसेस चलता रहा। तो ये सौभाग्य की बात है, इस मीरा भाईंदर की सेवा करने का ये जो अवसर मिला कोविड के दौरान, बहुत कम लोगों को मिलता है। उस वक्त आजकल के जो चहेते हैं भड़काऊ लोग, वो घरों में छुपकर बैठे हुए थे। तो ये सर है यूथ कांग्रेस की कहानी है, हमारी कहानी है। मैं आशा करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में यहाँ के आज के जो युवा अध्यक्ष हैं, जुझारू है, पोलाइट है, हमारे साथ बहुत पोलाइट है, लेकिन समय आने पर जब अपना जुझारूपन दिखाते हैं तो हम सब भी अचरज में रह जाते हैं। तो कीप इट अप, बहुत अच्छा चल रहा है। और यूथ कांग्रेस के मार्गदर्शन में हम भी युवा नहीं है तो आप ही के पीछे चलेंगे, लीडरशिप आगे आप ही को करनी है। जय हिंद, थैंक यू, जय महाराष्ट्र।
धन्यवाद राकेश भाई।